कुमारग्राम से बीजेपी आगे चल रही है और अब देखिए जैसे पिछले कुछ समय से ना बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है। अभी 33 पर है, टीएमसी 29 पर है और आपको बताऊं कि रानीगंज में भी बीजेपी आगे बढ़ाई हुई है, दांतन में, सियूरी में, मुराराई में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो अभी देखिए बीजेपी 33 पे पहुंच गई और टीएमसी 29, यानी 4 सीटों का फासला। और जो तीसरा मोर्चा था उसके हिस्से में अभी तक सिर्फ एक ही सीट जो है बढ़त के आधार पर है। बिल्कुल, और मालदा में बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है, कुमारग्राम में टीएमसी आगे चल रही है, कालचीनी में टीएमसी आगे चल रही है। आप देखिए किस तेजी के साथ आंकड़ा बदल रहा है। टीएमसी 32 पर पहुंच गई है। बीजेपी ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, 33 पर बीजेपी आगे और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ एक सीट। मतलब बात वही आकर रुकती है कि त्रिकोणीय नहीं, ये मामला सीधे आर पार का। इसमें लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ जो फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन था वो कुछ कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई बड़ी सीधी, बंगाल की लड़ाई सीधी आर पार वाली टीएमसी और बीजेपी के बीच। ये शुरुआती रुझान 66 सीटों का पूरा हिसाब लेने के लिए चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल, और जिस तरीके का नतीजों का अपडेट इस समय तक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं रोमाना, उससे तो ये साफ है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। जिस तेजी के साथ ये टैली बदल रही है, देखिए इस समय की अगर टैली की बात करें तो बीजेपी आगे है। बीजेपी 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बंगाल की 66 सीटों के रुझान हमें मिलने लगे हैं और 36 सीटों पर देखिए ये जो फासला है वो बढ़ता भी जा रहा है। और हमें बिहार चुनाव के नतीजों को नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा सुमित रोमाना कि वहां भी इसी तरीके की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। हालांकि जो डिफरेंस था वो बहुत कम रहा था, लेकिन अब यही टक्कर साफ साफ टीएमसी और बीजेपी के बीच देखी जा सकती है। अगर हम केरल के आंकड़े की बात करें तो बिल्कुल वेल प्रेडिक्टेड 43 सीटों पे लेफ्ट, कांग्रेस 31 सीटों पर, बीजेपी 1 पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रत्याशित मुकाबला दिखाई दे रहा है वो बंगाल में 32 के साथ टीएमसी और बीजेपी 36 के साथ। रोमाना बिल्कुल, तो टीएमसी 32, बीजेपी 36। बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 4 सीट आगे बीजेपी शुरुआती रुझान में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 4 सीट की शुरुआती रुझान है। टीएमसी अब 1 सीट के साथ बढ़त बनाकर 33 पर पहुंच गई है। ये देखिए ड्रोन आ गया, ड्रोन आया, नंबर दिखाएगा आपको, नंबर दिखाएगा 32 पर टीएमसी, 36 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस का गठबंधन है। इस ड्रोन के जरिए आप देख पा रहे हैं इस राजनीतिक पिच पर अभी बीजेपी ने पहली बार शुरुआती आधे घंटे में लीड बनाई है टीएमसी के ऊपर। बिल्कुल, खेला होवे की बात कही गई थी टीएमसी की तरफ से, और ऐसे में खेल के मैदान की ये पिच जिसके जरिए आंकड़े आपने देखे, टीएमसी और बीजेपी में फासला घटता हुआ। टीएमसी 35, बीजेपी 37, ये शुरुआती रुझान है। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 8:28 हो रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि लड़ाई बिल्कुल बराबरी की है, कांटे की टक्कर। और दुबराजपुर से फिलहाल बीजेपी आगे। पंकज जी, बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बस तीसरे मोर्चे के हिस्से में सिर्फ हासन की सीट है, वरना कांटे का मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी में। बीजेपी बढ़त है, 37 सीटों पर है और बराबरी पर आ गया मामला, फिर से बराबरी पर आ गया है। 37 बराबरी पर यह मामला आ गया है। और ऐसे में आप देखना चाहिए आपको हावड़ा ब्रिज, हुगली नदी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर मनोज्ञा भी कर रही थी, दिबांग भी कर रही थी, नदी में बहते पानी का मिजाज क्या होता है। फिलहाल रुझानों का मिजाज क्या कह रहा है ये देख सकते हैं आप। रुझानों का मिजाज ये कह रहा है कि मामला बराबरी पर है। टीएमसी 37, बीजेपी 37, मामला बिल्कुल बराबरी का। फिर टाई हो गया है, ऐसा लग रहा है टेनिस का मैच देख रहे हैं। लव होते होते लव होता, टाई हो जाता है मैच। बिल्कुल रोमांच बना हुआ है। और ये शुरुआती रुझान है, अभी सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ है, 8:29 ही हो रहे हैं। अभी आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं टक्कर, कांटे की टक्कर आगे बढ़ गई है टीएमसी। जी बिल्कुल, टीएमसी 40, बीजेपी 39, 1 सीट रुझानों में टीएमसी बीजेपी से आगे। हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा से बीजेपी आगे चल रही है, 80 सीटों का रुझान आपके सामने है। 40 सीटों पर टीएमसी, बीजेपी 39 सीटों पर और हासन की इकलौती सीट है तीसरे मोर्चे। कूच बिहार से बीजेपी आगे है, दार्जिलिंग से बीजेपी आगे है। मतलब ये नॉर्थ बंगाल वाला इलाका और अलीपुरद्वार तो पहले ही हमने बताया था किस तरीके से बीजेपी जो है वो आगे है। तो नॉर्थ बंगाल वाले इलाके के अंदर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पंकज जी, ये एग्जिट पोल भी कह रहा था। जी हाँ बिल्कुल, और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, बीच में टोक रहा हूं, सिंगूर जैसी सीट पर बीजेपी आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। सिंगूर वो जगह जहां से ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर ने एक उछाल ली थी उस आंदोलन के बाद, उस सिंगूर में आज बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल से, शुरुआती रुझानों में सिंगूर सीट पर
बीजेपी ने बढ़त बनाई है। कैसे देखते हैं पंकज इसको आप? ये वाकई मैं भी बड़ा हैरान हूं, चूंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार थे और आखिरी वक्त पर उनको उम्र के हिसाब से कि 80 साल के हो गए, उनको बदल दिया गया, उनका टिकट कट गया, वो बीजेपी से उम्मीदवार हो गए। वहां बीजेपी के लोगों ने खिलाफत कर दी और वहां सिंगूर जो प्रतीकात्मक सीट है वहां से अगर बीजेपी चल रही है तो बहुत बड़ा उलटफेर है। बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं टॉलीगंज से। टॉलीगंज सीट बाबुल सुप्रियो ने बढ़त बना ली है टॉलीगंज सीट पर। हालांकि यहां पर मंत्री उनके सामने अरूप बिस्वास टीएमसी के थे, मतलब अरूप बिस्वास मतलब मंत्री ममता सरकार के वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये शुरुआती रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो वो सत्ता विरोधी जो गुस्सा है लोगों के अंदर, ये कहीं ना कहीं मैं तो ये जानना चाहूंगा कि बाबुल सुप्रियो अगर जीत जाते हैं तो सांसद रहेंगे कि विधायक रहेंगे? पंकज, अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी तो उस हिसाब से वो तय करेंगे कि टॉलीगंज से जीतकर वो क्या करेंगे। लेकिन ये शुरुआत, फिर क्लियर कर दूं, ये शुरुआत है, ये रुझान है, ये रुझान है। पहले आधे घंटे में 81 सीटें हमारे सामने हैं। एक और सांसद बीजेपी के जिनको भी पार्टी ने टिकट दिया था, लॉकेट चटर्जी चुनचुड़ा सीट से। लॉकेट चटर्जी आगे, बाबुल सुप्रियो आगे, लॉकेट चटर्जी आगे। तो क्या ये सांसदों को विधायकी के लिए चुनाव मैदान में उतारने वाला बीजेपी का दांव कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? सवाल ये भी पूछा जाएगा, जवाब मिलेगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ शुरुआती रुझान है। मैं बार बार दोहरा दूं, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी। ये बेहद शुरुआती रुझान है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती हो रही है। अभी ईवीएम खुले भी नहीं है, उनकी गिनती अभी शुरू भी नहीं हुई है। झारग्राम सीट, वहां से बीजेपी आगे। पंकज जी हाँ, मैं उस जगह गया था और वहाँ पे अब जेपी नड्डा ने वहाँ रोड शो भी किया था। झारग्राम में माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी और वैसे ही शुरुआती रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट से। बिल्कुल, तो झारग्राम में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी आगे, लॉकेट चटर्जी आगे, बाबुल सुप्रियो अपनी सीट से टॉलीगंज से आगे चल रहे हैं। ये वो तमाम सांसद जिनको बीजेपी ने टिकट दिया और कामयाब होती हुई शुरुआती रुझानों में बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, 2 बार काउंटरमाइंड हो गया क्योंकि 2 प्रत्याशियों की डेथ हो गई थी कोरोना की वजह से। 292 पर गिनती चल रही है, उनमें से आपके सामने करीब 85-86 सीटें आ चुकी हैं। 44 पर टीएमसी है, 42 पर बीजेपी है, 2 पे कांग्रेस गठबंधन है। ये तस्वीर इस वक्त समझ में आ रही है पश्चिम बंगाल की विधानसभा की, जो कि दिखा रही है कि बिल्कुल कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और टीएमसी के बीच। और तीसरा गठबंधन बिल्कुल नेस्तनाबूद होता हुआ, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, इन रुझानों में अब तक ये समझ में आ रहा है। 88 सीटों का पश्चिम बंगाल का ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने है। इसमें अब आगे बढ़ गया है आंकड़ा। टीएमसी 45 सीट पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 43 सीट पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सिर्फ 2 सीट पर सिमटा हुआ है। मामला इसी वजह से सीधे आर पार का हो गया है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं बंगाल की जनता में। बंगाल की जनता ने सीधे इस लड़ाई में या तो ममता को चुना है या फिर मोदी को चुना है। एक तरफ मोदी दादा, दूसरी तरफ बंगाल की बेटी। कुछ उसी तरीके की तस्वीर उभर रही है शुरुआती रुझान में। पंकज जी, पूरी तस्वीर देखिए। अभी वैशाली डालमिया जो पहले भी विधायक थी, बाद में बीजेपी में चली आई, वो आगे चल रही हैं। भापड़ा और बोंगांव नॉर्थ में बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा और मीनाखा, इन दोनों सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। जो बड़े बड़े चेहरों की बात करते हैं ना, जिसमें लॉकेट चटर्जी आगे चल रही है, आगे निकल गई है, 46-44 हो गया। बीजेपी थोड़ी सी पीछे रह गई है, 46-44, लगभग 100 सीटें हमारे सामने हैं। और इन शुरुआती करीब कितनी हो गई है, 46, 44, 45, करीब 92-93 सीटें हमारे सामने आ गई हैं, जो कि दिखाता है साफ तौर पर कि मामला बहुत ही कांटे का और बहुत ही क्लोज फाइट हो रही है इस बार। और किसी के लिए भी ये आसान नहीं है अपनी सीट के बारे में श्योरिटी से कह देना कि वो जीत ही जाएगा। लेकिन पंकज, एक चीज बताइए, इन शुरुआती ये सब पोस्टल बैलेट है या कुछ और? बड़ी खबर, बेहाला पूर्वी से बीजेपी आगे। बेहाला पूर्वी बीजेपी की पायल सरकार यहां से चुनाव मैदान में, और पायल सरकार ने इस वक्त बढ़त बनाई है। बेहाला पूर्वी का आंकड़ा भी सामने आ गया है। टीएमसी और बीजेपी दोनों 46 पर, बिल्कुल मामला बराबरी का इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच बना हुआ है। बेहाला पूर्वी, जहां पर रत्ना चटर्जी टीएमसी की तरफ से, पायल सरकार बीजेपी की तरफ से, और पायल सरकार आगे। पंकज बिल्कुल। और रोमाना, जो शुरुआती रुझान से ये बात है, अलीपुरद्वार से भी वहां पे आगे चल रही है बीजेपी। 2 बीजेपी अलीपुरद्वार में आगे चल रही है। ये जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से एक है। और जो हम 2 बातें कर रहे थे कि जिस तरीके से फिल्मी सितारों को बीजेपी ने उतारा, अगर पायल सरकार आगे चल रही हैं या फिर लॉकेट चटर्जी या फिर आपको बाबुल सुप्रियो, जो सांसदों को उतारने का फैसला था, लग रहा है कि वो सही जा रहा है अगर अभी तक के रुझान। बीजेपी आगे हो गई, 48 पर बीजेपी, 45 पर टीएमसी। बीजेपी आगे निकल चुकी है 48 सीट पर, टीएमसी 45 पर, कांग्रेस गठबंधन
2 पर पहले फिर बीजेपी ने लीड बनाई है। बीजेपी ने लीड बना ली है और इसमें बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, लॉकेट चटर्जी आगे चल रही है, बाली से वैशाली डालमिया आगे चल रही है, बेहाला पूर्व से पायल सरकार आगे चल रही है। ये वो तमाम बड़े चेहरे जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा और इस वक्त ये पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच सिलीगुड़ी से आंकड़ा सामने निकल कर आया है, सीपीएम के अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी से बढ़त बनाए हुए हैं। पंकज जी जी हाँ, ये जो 2 सीटें देख रहे हैं ना, एक तो सिलीगुड़ी से जो अभी लेफ्ट की बढ़त हुई है और दूसरी जो थी हासन वाली, तो इन दोनों के मिलाकर देखें तो तीसरा मोर्चा जो है वो 2 सीटों पर है। 48 बीजेपी, 45 टीएमसी, 2 पर कांग्रेस। करीब करीब 100 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। तो मतलब ये सिलीगुड़ी और हसन दोनों लेफ्ट के खाते में जा रही हैं सीटें, जा सकती है, जा बिल्कुल, सकती रुझान है। है। शुरुआती रुझानों में। मतलब यहाँ पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। और इस बीच जोरा सांको सीट का हिसाब भी जान लीजिए। जोरा सांको सीट से विवेक गुप्ता टीएमसी के पूर्व सांसद पिछड़ते हुए मीना देवी पुरोहित बीजेपी की आगे चल रही हैं। जोरा सांको से मीना देवी पुरोहित बीजेपी की बढ़त बनाए हुए हैं। विवेक गुप्ता पूर्व सांसद टीएमसी के, वो पिछड़ रहे हैं जोड़ा सांको से। हाई प्रोफाइल सीट है जोड़ा सांको, कोलकाता की सीट है जोड़ा सांको और ऐसे में साख ममता बनर्जी की सीधे दांव पर लगी हुई, क्योंकि भाई ये कोलकाता वाला इलाका, अर्बन एरिया, ये तो ममता बनर्जी का गढ़ 100 सीटें सामने आ गई हैं, 100 सीटें सामने आ गई रुझानों में। 50 पर बीजेपी, 48 पर टीएमसी, 2 पर कांग्रेस। और शुरुआती 100 सीटें करीब 35 मिनट की रुझानों के गिनती के बाद सामने आए हैं, जिसमें 50 पर बीजेपी है। और शोभना, ओवर टू यू बड़ी बातों के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके के रुझान हमें मिलने लगे हैं, बहुत ही दिलचस्प होता हुआ ये मुकाबला लगातार दिखाई दे रहा है। और जो बड़ा अपडेट है वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल से 100 सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है, जिसमें बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। कई ऐसे इलाके जैसे सिंगूर सीट का जिक्र हो रहा है, वहां पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। टीएमसी 48 पर। दार्जिलिंग की अगर बात करें तो बीजेपी 2 सीटों पर आगे बनी हुई है। तो जो दिलचस्प मुकाबले की बात लगातार हो रही थी, अलीपुरद्वार की बात करें तो टीएमसी 3 और बीजेपी 2 सीटों पर आगे बनी हुई है। तो जिस दिलचस्प मुकाबले की बात लगातार हम शुरू से कर रहे थे वो देखने को मिल रहा है। टीएमसी 52 पर और बीजेपी 49 पर। पुदुचेरी का भी जिक्र करना जरूरी है, केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां पर चुनाव हुआ है। बीजेपी 5 और असम का आंकड़ा भी लगातार सामने। ये आंकड़ा पल पल बदलता हुआ आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी 52, बीजेपी 49, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 2। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी महज 37 मिनट हुए काउंटिंग शुरू हुए, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। ये पोस्टल बैलेट है जिसकी गिनती हो रही है। और मत भूलिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतलब जो काउंटिंग है उसकी स्पीड भी स्लो है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं पंकज जी? हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, जो सबसे बड़ा महासंग्राम है। वहां से अभी शुरुआती बैलेट पेपर की गिनती में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है नंदीग्राम से। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआती रुझान नंदीग्राम, जहां सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम के संग्राम में इस वक्त शुरुआती रुझान में शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे। नंदीग्राम का पहला रुझान, नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आ रहे हैं शुरुआती रुझान से। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन ये बड़ा झटका। दमदम से बीजेपी के विमल शंकर आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम के बाद चलते हैं दमदम, और वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और दमदम की जिम्मेदारी दी गई थी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, और नंदीग्राम की भी जिम्मेदारी दी गई थी धर्मेंद्र प्रधान को, और दोनों जगहों से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान का स्ट्राइक रेट तो यहाँ पर जबरदस्त नजर आ रहा है। फिलहाल दमदम भी टीएमसी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि वही कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता वाला पूरा रीजन। लेकिन यहाँ पर टीएमसी पिछड़ते हुए, बीजेपी बढ़त बनाते हुए आप देख सकते हैं। ये बड़े चेहरे बीजेपी के सभी आगे चल रहे हैं अपनी सीटों पर। इसमें आप देखिए जितने बड़े चेहरे हैं। फिलहाल मदन मित्रा, टीएमसी के लिए राहत की बात यह कि मदन मित्रा जो है वो अपनी सीट बचाए हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। कमरहटी सीट मदन मित्रा जहां से चुनाव मैदान में है। ये बंगाल के बड़े चेहरे हैं। और साथ ही टीएमसी 52, बीजेपी 49, कांग्रेस लेफ्ट 2। मतलब बहुत बराबरी का है। अभी तस्वीर जो है वो किसी भी तरफ घुमाव ले सकती है, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है। महज 40 मिनट, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। ये शुरुआती रुझान 40 मिनट की बीच में टोकरो माफ करिएगा रुबाना, लेकिन ये जरूरी है बताना कि असम में भी मामला फंसा हुआ है। जैसे कि हम लोग आशंका जता रहे थे, असम में भी लगभग बराबरी पर चल रही है दोनों पार्टियां। बीजेपी को थोड़ी एज है, लेकिन वो एज नहीं है जिसका कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, बीजेपी ने चुनाव को फंसा दिया है। बीजेपी ने ममता दीदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बीजेपी ने इन रुझानों में साफ कर दिया है कि ये 211 वाला चुनाव नहीं है ममता दीदी के लिए, ये बीजेपी के लिए 2019 वाला चुनाव है। जिस तरीके से वो लोकसभा लड़े थे, जिस तरीके से ममता दीदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका ली थी, वही स्थिति दोबारा दिखाई दे रही है। लगभग कांटे का मुकाबला 53 पर टीएमसी, 49 पर बीजेपी,
3 पर कांग्रेस गठबंधन। और इस आमने सामने की टक्कर में कुछ अगर नुकसान हुआ है तो वो लेफ्ट का हुआ है, जो कि खत्म होती हुई सी दिखाई देती है। बिल्कुल, लेकिन टीएमसी 53, बीजेपी 49, मामला बिल्कुल बराबरी का। कुल मिलाकर इस तस्वीर से यह समझा जा रहा है कि जो टीएमसी का वोटर है वो उसके साथ डटकर खड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने साथ एक बड़ा दायरा लोगों का जोड़ने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से बीजेपी 50, टीएमसी 55। ये शुरुआती रुझान 40 मिनट हो गए हैं, ठीक 8:40 हो रहे हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो स्पीड है, जो रफ्तार है काउंटिंग की, वो धीमी है। ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है। और एक बार फिर सियासत की पिच पर शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? शुरुआती रुझान सियासत की इस पिच पर आपके सामने। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 53, बीजेपी 49, कांग्रेस 2। हालांकि आंकड़ा बदल चुका है, टीएमसी अब 55 पर है, बीजेपी 50 पर है, कांग्रेस लेफ्ट 3 पर है। और अब दोनों पार्टियां 50 के आंकड़े को या तो छू चुकी हैं या उसके पार चली गई है। पंकज, मैं कह रहा हूं एक बार चेक करिएगा, अपने पीसीआर से कह रहा हूं चेक करिए। खबरें आ रही हैं कि वहां पर मतगणना के दौरान एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और तबीयत खराब क्यों हुई है उसको चेक करने की जरूरत है। एक बार अपने रिपोर्टर से बात करना चाहिए, खासकर जो मनोज्ञा कुंतल हैं। इस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं। मतगणना के दौरान एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी है, वो गर्मी से बिगड़ी है कि कोविड से बिगड़ी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी फिर आगे निकल गई है। 60 पे टीएमसी, 53 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस। बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, 60, 53, 3। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस वक्त कांटे का मुकाबला चल रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच, दीदी और मोदी की पार्टी के बीच। मनोज्ञा के पास जानकारी है। मनोज्ञा, क्या आप सुन पा रही हैं? किसी कर्मचारी की पहला तबीयत तो खराब जो हुई है? रुझान आ रहे हैं वो सारे पोस्टल बैलेट के हैं। करीब 37,000 से ज्यादा। जी, एक कर्मचारी कांग्रेस के एजेंट की मौत हो गई है पानीहाटी इलाके में। वो उसको हार्ट अटैक आया है, ये बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर पानीहाटी में कांग्रेस एजेंट की पहले तबीयत खराब हुई और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इस पर जारी है। ये पहली मौत है आज सुबह से, लेकिन जहाँ एक और कोविड के आंकड़े आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप जो गर्मी का माहौल है, मास्क पहनना, और क्योंकि कल कई उम्र दराज लोग भी हैं जो आज इस पूरी प्रक्रिया में रहते हैं। खासतौर से एजेंट्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनको एक्सपीरियंस की वजह से रखा जाता है जी, अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की वजह से। तो आज ये पहली दुखद घटना सुबह से। चलिए मनोज्ञा, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर, 61 पर टीएमसी, 54 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर कांग्रेस। ये आंकड़े आपके सामने बड़ी तेजी से 292 विधानसभा की सीटों के रुझान आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर साफ कर दें कि ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है। अभी शुरुआत के 42 मिनट हुए हैं और उसमें बीजेपी 54 पर है, टीएमसी 61 पर है, कांग्रेस 3 पर है। एक और बागी जो है टीएमसी के पंडेश्वर सीट से, जितेंद्र तिवारी, वो आगे चल रहे हैं। जितेंद्र तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया पंडेश्वरी सीट से और जितेंद्र तिवारी ने बढ़त बना ली है। एक और सीट बीजेपी जिस पर बढ़त बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर बीजेपी 54 पर है और टीएमसी का आंकड़ा 61 पर पहुंच गया है। बीजेपी 54, टीएमसी 61, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 3। पंकज जी हाँ, ये जितेंद्र तिवारी को लेकर भी आपने सुना होगा, कभी बीजेपी चले जाते थे, कभी टीएमसी चले जाते थे और आखिर में बीजेपी से लड़े और आगे चल रहे हैं। बहुत कांटे का मुकाबला है। टीएमसी 61, बीजेपी 54 और तीसरे मोर्चे के पास 3 सीटें। आपको बताऊं कि रघुनाथपुर और पुरुलिया दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और छपरा और स्वरूप नगर, बदुआ, हरोड़ा, रानीगंज, इन सभी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बताएंगे वो सिंगूर और नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और सिंगूर से बीजेपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। ये दोनों खबरें टीएमसी की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि सिंगूर में बीजेपी आगे और नंदीग्राम शुरुआती रुझान ही है, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी का पीछे होना अपने आप में बड़ी बात। हालांकि रुझान है, फिर आप कर दे, रुझान है, पीछे होना नहीं होना अभी इसमें वक्त लगेगा। लेकिन रुझानों में शुरुआती तौर पर लीड शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में मिली है। ये पोस्टल बैलेट है, इस वक्त की बड़ी खबर है। 62 पर टीएमसी, 55 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तक के जो शुरुआती रुझान हमको दिखाई दे रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा आप थोड़ी देर के बाद। पहले जनता को वाकिफ करा दें कि नंबर क्या कह रहे हैं। 62, 55, 3 टीएमसी के खाते में शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जमालपुर से बीजेपी आगे चल रही है, पंडेश्वर से बीजेपी के जितेंद्र तिवारी आगे चल रहे हैं, बीजेपी के टोलीगंज से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल आगे चल रही हैं। कुछ खबरें बीजेपी के लिए अच्छी आई है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझान है। 64 टीएमसी, 55 भारतीय जनता पार्टी, 10 का अंतर हो गया है, 9 सीटों का अंतर हो गया है।
लेकिन अभी भी आप नहीं कह सकते कि ये फाइनल है। ये कभी भी बराबर हो जाता है, कभी भी बीजेपी आगे निकल जाती है। चीजें पल दर पल बदलती जा रही है। 45 मिनट, शुरुआती 45 मिनट हुए हैं काउंटिंग शुरू हुए हुए। ये शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की बढ़त 64 टीएमसी, बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं, बिल्कुल बराबरी पर आते हुए 60। और असम के अंदर, केरल में आप देख सकते हैं लेफ्ट ने बढ़त बना रखी है, असम के अंदर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। पूरी तस्वीर पांचों राज्यों की जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, पांचों राज्यों से हमें रुझान मिलने लगे हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। टीएमसी 62, बीजेपी 55 सीट पर आगे है। जो बड़ी खबर वो नंदीग्राम से है, ममता बनर्जी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बंगाल में टीएमसी 64, बीजेपी 60 सीटों पर आगे है। असम की अगर हम बात करें तो 16 सीटों पर कांग्रेस और 11 सीट, माफ कीजिए, बीजेपी 16 सीटों पर और 11 सीटों पर कांग्रेस। केरल की अगर बात करें तो लेफ्ट 71 सीटों पर, कांग्रेस 60 सीटों पर, ये बहुत कम डिफरेंस है। तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस प्लस 18, बीजेपी प्लस 12 सीटों पर, यानी डीएमके ने बढ़त बनाई हुई है तमिलनाडु में। पुदुचेरी की बात करें तो बीजेपी 5 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे बनी हुई है। रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर अभी तक की, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर है। और इस बीच केरल में रुझानों में बहुमत मिल गया है लेफ्ट को, लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ को केरल में रुझानों में बहुमत मिल गया है। केरल जहां कुल सीटें 140 और ऐसे में उसमें लेफ्ट को बहुमत मिल गया है। ये आंकड़ा केरल का आपके सामने, लेफ्ट 77, कांग्रेस यूडीएफ 60 और बीजेपी 1। तो जो हमारा एग्जिट पोल भी यही इशारा कर रहा था कि केरल में एलडीएफ की वापसी होगी। कांग्रेस लड़ी ठीक है, लेकिन एलडीएफ को हराना आसान नहीं है, पिनारी विजयन को। और वो पिनारी विजयन साहब दोबारा रुझानों में सत्ता में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर जोड़ दूं, रुझान है, रुझान है, रुझान है। पहले 45-46 मिनट है और इन रुझानों में केरल में एलडीएफ की वापसी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में मामला फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है, ऊंट किस करवट बैठेगा आखिर तक नहीं कह सकते। और ये शुरुआती रुझानों में फिलहाल टीएमसी 65, बीजेपी 61। शोभना, आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि ये कुछ हमारे एग्जिट पोल से अलग नहीं है आंकड़े। लेफ्ट जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस 60 सीटों पर है। केरल की टोटल 140 सीटों का रुझान इस समय हाउस बोट से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेफ्ट 77 सीटों पर, कांग्रेस 60 सीटों पर और बीजेपी 1। यानी ई श्रीधरन कुछ कमाल नहीं दिखा पाए बीजेपी के लिए। 65-63 आप साफ देख पा रहे हैं, 65 पर टीएमसी, 63 पर बीजेपी। बीजेपी ने फिर रिकवर किया है, फिर बराबरी के आसपास आ गई है टीएमसी के। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई वो केरल से निकल कर आई। ये तस्वीर आपके सामने हावड़ा स्टेशन की है। हावड़ा स्टेशन पर जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जो साफ इशारा कर रहे हैं कि मामला फंसा हुआ है सीटों के मामले में। ममता दीदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी आपस में बिल्कुल कांटे की टक्कर में है। मोदी और दीदी, ये खेल में कौन आगे निकलेगा आखिर तक नहीं कहा जा सकता। मामला वाकई में लंबा चलने वाला है। बेहद दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल के अंदर, बेहद दिलचस्प मुकाबला, फंसा हुआ मुकाबला, कोई कुछ नहीं कह सकता अभी तक। टीएमसी 65, बीजेपी 63, डाल डाल पात पात वाला हिसाब किताब यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है मामला। कोई रुझानों में भी ना किसी पर बढ़त बना पा रहा है, ना किसी से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल के अंदर हमने देखा किस तरीके से एलडीएफ रुझानों में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, बहुमत पा लिया है। और इस बीच दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, सीधे चलते हैं शोभना के पास। बिल्कुल, केरल के कामाख्या मंदिर से मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ और अब यहाँ पर केरल का आंकड़ा जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। असम, माफ कीजिए, असम के कामाख्या मंदिर पे मैं इस समय हूँ। बीजेपी 18 और कांग्रेस 11, जैसे कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे 126 सीटों में बीजेपी की हमने जीत प्रेडिक्शन की थी। अब आप देख सकते हैं जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, लेकिन ये इससे इतर अब 18 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। ये आसाम का कामाख्या मंदिर। रोमाना, तो असम की ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। असम में मामला ज्यादा फासले वाला है नहीं। और इस बीच स्वपन दास गुप्ता, तारकेश्वर सीट, बंगाल की तारकेश्वर सीट से स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सुमित, 66 पर टीएमसी, 64 पर बीजेपी। और ये साफ तौर पर दिखा कर रहा है कि मामला पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है। अभी तक तय नहीं हो सकता कि कौन लीड ले रहा है, कौन पिछड़ने वाला है। कभी बीजेपी आगे निकलती है, कभी टीएमसी गठबंधन आगे निकलता है। चापड़ा से टीएमसी आगे चल रही है, तारकेश्वर से स्वप्न दास गुप्ता आगे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा था चुनाव नॉमिनेशन भरने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी ने जो बड़े चेहरों को उतारा पश्चिम बंगाल में, उसका फायदा होता।
70 पर टीएमसी हो गई है, 64 पर बीजेपी रह गई है। यानी बहुत तेजी से टीएमसी, जैसे ही बीजेपी करीब आती है टीएमसी की लीड बढ़ जाती है। शुरुआती 50 मिनट के रुझान है और टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तारकेश्वर सीट से फिलहाल स्वप्नदास गुप्ता आगे हैं। स्वप्नदास गुप्ता के बारे में सुमित बता रहे थे और मैं बता दूं कि बंगाल के अंदर जो भद्रलोक जिसको कहा जाता है उसको साधने के लिए चाहे स्वप्नदास गुप्ता हो, चाहे अशोक लाहिड़ी हो जिनको बलूरघाट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, या रासबिहारी से जिस तरीके से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा को पार्टी ने टिकट दिया, तो कुल मिलाकर उस भद्रलोक को जोड़ने की बीजेपी की कोशिश क्या वो रंग दिखाएगी? फिलहाल तारकेश्वर में वो नजर आ रहा है पे करते हुए बीजेपी को, क्योंकि स्वप्नदास गुप्ता ने बढ़त बनाई है तारकेश्वर सीट से। ये शुरुआती रुझान हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी महज 50 मिनट हुए हैं गिनती शुरू हुए हुए, और अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट ही है जिसकी गिनती हो रही है। 70-64 का ये बड़ा आंकड़ा, 70 टीएमसी 64 बीजेपी। 9 बजे का इंतजार कीजिए, 9 साढ़े 9 के आसपास ईवीएम खुलता है, उसके बाद क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या क्लियर कट कोई बढ़त बनाता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल जिनके लिए इंतजार करना होगा। सबसे तेज नंबर्स कहीं दिखाई दे रहे हैं चुनाव से जुड़े हुए तो एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नंबर दिखाई दे रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन से जुड़े हुए तो वो एबीपी न्यूज पर। इसीलिए लगातार हमारे साथ रहिए। तमाम आंकड़े, सबसे पहले ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने है। ममता बनर्जी 70 पर है, भारतीय जनता पार्टी 64 पर है। कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने शानदार चुनाव लड़ा है और बीजेपी को बंगाल की जनता ने हाथों हाथ लिया भी है, वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। वरना बीजेपी जैसी राइट विंग की पार्टी जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती थी 2019 के पहले पश्चिम बंगाल में, वो इस हद तक लीड बनाए शुरुआती 2, 3, 4 साल में, ये बड़ी बात कहती है। ये बालीगंज का जो अभी चेहरा आप देख रहे थे, सुब्रत मुखर्जी का चेहरा, ये बहुत दिलचस्प है। सुब्रत मुखर्जी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। 1971 में इस सीट से जीत दर्ज की थी सुब्रत मुखर्जी ने, और अगर अब जिस तरीके से बढ़त बनाई हुई है उन्होंने, 2021 में इस सीट जीतते हैं तो 50 साल बाद भी वो इस सीट से जीत दर्ज करेंगे। और ये वो तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं, जिसमें आपने देखा बाबुल सुप्रियो हैं, लॉकेट चटर्जी हैं, पायल सरकार हैं, ये तमाम बड़े चेहरे आगे अपनी बढ़त बनाए हुए। फिलहाल तस्वीर जो पश्चिम बंगाल से उभर रही है, टीएमसी 70, बीजेपी 65, कांग्रेस लेफ्ट 3 से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मामला सीधा सीधा आर पार की लड़ाई का, दीदी और दादा के बीच, बंगाल की बेटी और मोदी दादा। इसी तरफ बंगाल की जनता ने मन बताया और अपना वोट किया। शुरुआती रुझान यही बता रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देवरा से बीजेपी की भारती घोष, जो कि आईपीएस अधिकारी रही है, वो आगे चल रही है। इस सीट पर काफी चुनाव के दौरान हिंसा भी देखी गई थी। दोनों पक्षों ने इल्जाम लगाया था। बीजेपी ने भारती घोष पुरानी आईपीएस अधिकारी को उतारा और वो इस वक्त लीड ली हुई है शुरुआती रुझानों में। 70 पर टीएमसी, 65 पर बीजेपी। रुमाना, देवरा सीट, यहां पर 2 पूर्व आईपीएस की टक्कर। टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर को चुनावी मैदान में उतारा गया और बीजेपी ने एक बार फिर से भारती घोष को चुनाव मैदान में उतारा, जो 2019 लोकसभा चुनाव घाटाल सीट से हार गई थी। लेकिन हुमायूं कबीर पहली बार चुनाव मैदान में है। हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं और भारती घोष बीजेपी उम्मीदवार देवरा से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही हैं शुरुआती रुझान में। पंकज, देखिए बीजेपी ने कितना भरोसा किया उन पे, शांति घोष पर, कि लोकसभा चुनाव हार चुकी थी फिर भी उनको विधानसभा में टिकट दिया गया। और ये दोनों कभी एक दौर हुआ करता था, ममता बनर्जी के करीबी होते थे, हुमायूं कबीर भी और शांति घोष भी। बड़ी टाइटैनिक लड़ाई थी 2 पूर्व आईपीएस की, और हुमायूं कबीर पीछे चल रहे हैं। जो बड़े चेहरे उतारे हैं ना बीजेपी, उसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल। और इस बीच केरल की सारी सीटों के रुझान आ गए। शोभना के पास आपको लेकर चलते हैं। शोभना, बिल्कुल रोमाना, केरल के भी रुझान हमें मिलने लगे। 140 सीटों पर जो रुझान है उसमें लेफ्ट बढ़त बनाए हुए हैं और हाउस बोट पर इस समय में सवार हुई है। देखिए पिनारी विजयन की पार्टी लेफ्ट 79 सीट्स के साथ, यानी 69 सीटों के साथ आगे बनी हुई है। कांग्रेस 60 और बीजेपी 1, यानी ई श्रीधरन जिनको बीजेपी लेकर आई थी, कुछ खास चमत्कार बीजेपी के लिए नहीं दिखा पाए। हालांकि कोई जमीन पर कुछ पकड़ भी नहीं है। रोमाना, तो आपने देखा किस तरीके से टीएमसी 71, बीजेपी 66, इस वक्त का ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। लगातार केरल की सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। केरल में रुझानों में लेफ्ट को बहुमत मिल गया। ये पहला मौका होगा अगर ये रुझान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि केरल में सरकार की अदला बदली नहीं हो रही है। वरना तो जिस तरीके से कहा जाता है ना कि सत्ता की रोटी पलट देती है केरल की जनता, वो अब तक होता आया है। सत्ता 5 साल एलडीएफ, 5 साल यूडीएफ के हाथ में रही है। एलडीएफ मतलब लेफ्ट का गठबंधन, यूडीएफ मतलब कांग्रेस का गठबंधन।
गठबंधन। और इस बार तो उम्मीद कांग्रेस को इसलिए ज्यादा थी क्योंकि केरल ही की वायनाड सीट जहां से राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन उसी केरल के अंदर अब कांग्रेस को जोरदार झटका लग रहा है क्योंकि बारी तो कांग्रेस की थी लेकिन बाजी यहां पर एलडीएफ मारती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में एलडीएफ केरल की सत्ता में वापसी कर रही है। और देखिए असम में बीजेपी गठबंधन फिर आगे चल रही है। 5 राज्यों के नतीजों से जुड़े शुरुआती रुझान के ये तमाम आंकड़े और बड़ी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल जहां 72 सीटों पर टीएमसी शुरुआती रुझान में आगे, बीजेपी 66 सीटों पर आगे। और ये वो खेला होबे वाला खेल का मैदान आपके सामने है। और इस खेल के मैदान में फिलहाल दीदी की पार्टी बढ़त के साथ 72 पर, लेकिन दादा की पार्टी बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं। दीदी 72 पर तो दादा की पार्टी 66 पर। मामला बहुत बराबरी का है, मामला बेहद दिलचस्प लगातार बना हुआ है। सुमित, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते आप कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। जैसा कि रुमाना ने शुरू में कह दिया था कि ये चुनाव फंसा हुआ है, और वो फंसा हुआ अभी 77 देखिए टीएमसी, 66 बीजेपी। लीड दिखाई दे रही है टीएमसी को, लेकिन किसी भी वक्त आंकड़ा बदलता है और बिल्कुल बराबरी पर आ जाते हैं। लगभग आधी सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके हैं, आते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और उसमें जो दिखाई दे रहा है उसमें टीएमसी 77 पर, 66 पर बीजेपी गठबंधन, 3 पर कांग्रेस गठबंधन। जो बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं उसमें सुब्रत रॉय है टीएमसी के, जितेंद्र तिवारी हैं बीजेपी के। ये बड़े चेहरे अपनी अपनी सीट पर चुनाव में आगे चल रहे हैं। बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी अपनी अपनी सीट पर आगे चल रही है। पायल सरकार बेहला पूर्वी से वो आगे चल रही है। राज बिहारी से बीजेपी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मैंने पहले ही आपको कहा था कि भद्रलोक को साधने के लिए इस तरीके के बड़े नाम, जिसमें तारकेश्वर से स्वप्नदास गुप्ता को उतारा गया, राज बिहारी 80 से टीएमसी हो गया, माफ करिएगा, टीएमसी 80 हो गया, बीजेपी 68 हो गया। टीएमसी की लीड और बढ़ गई आगे। यहाँ पर टीएमसी की लीड शुरुआती रुझान में बढ़ते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। 84 पर पहुंच गई है टीएमसी, 84 बीजेपी 71। लेकिन अभी 1 घंटा भी शुरुआती नहीं हुआ है। अभी ईवीएम का नंबर नहीं आया होगा। पंकज जी, ईवीएम का नंबर तो नहीं आया होगा ना अभी? तो कहना मुश्किल है कि ईवीएम का नंबर अभी आया। कुछ जगहों पर मुझे लगता है ईवीएम की भी गिनती शुरू हो गई होगी। और अभी जो जिस तरीके से देखिए हम लोग करीब 150 सीटों के आसपास पहुंचने वाले हैं। और आसनसोल में मामला पलटा है। आसनसोल से टीएमसी की सयानी घोष आगे हो गई है। इससे पहले हमने बताया था आसनसोल से अग्निमित्रा पॉल जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन अब अग्निमित्रा पॉल पिछड़ी है, सयानी घोष आगे हुई है आसनसोल से। सुमित, बिल्कुल, आसनसोल दक्षिण से सैनी घोष आगे चल रही है, जैसे कि रुमाना बता रही है। शिखर सम्मेलन में कलकत्ता में जो हमने किया था उसमें सयानी घोष और अग्निमित्रा पॉल एक साथ हमारे मंच पे मौजूद थी। तब सयानी घोष ने पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी टीएमसी, और उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, टीएमसी ने उनको उम्मीदवार बनाया। अब वो अग्निमित्रा पॉल जैसी बीजेपी की पुरानी नेता को, जो कि फैशन डिजाइनर भी है, उनको टक्कर दे रही है। सयानी घोष खुद एक्ट्रेस है, अग्निमित्रा पॉल एक फैशन डिजाइनर है। 2 पेज 3 सेलिब्रिटीज हैं अपने अपने वक्त की, उनके बीच से मुकाबला चल रहा है। 84 पर टीएमसी, 71 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर कांग्रेस। यानी पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी के पास इन शुरुआती रुझानों में पहले 1 घंटे में, लगभग पहले 1 घंटे में लीड दिखाई दे रही है बीजेपी के मुकाबले। लेकिन ये लीड वो लीड नहीं है कि टीएमसी 211 तक पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प वो सीट जिस पर पूरे भारत की नजर लगी हुई थी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, वो नंदीग्राम सीट। और नंदीग्राम सीट में शुरुआती रुझान में शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे। बिल्कुल शुरुआती रुझान में आपको बता रही हूं,